नमस्कार दोस्तों हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से एज ए यूएसए के प्रेसिडेंट चुन के आए हैं तब से लेकर पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के नाम का जो खौफ है, जो डर है, वो बहुत बढ़ गया है। क्योंकि देखो, कोई भी कंट्री हो, ये डर बैठ गया है उस पर्टिकुलर कंट्री में कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी आ सकते हैं और उस पर्टिकुलर देश के अगेंस्ट कुछ भी उल्टा सीधा जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। और जब से वो आए हैं उनके सेकेंड टर्म के ऊपर, तब से उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ऑलरेडी लिए हुए हैं। नॉट डिसीजंस, वो बोल्ड डिसीजंस जो है उन्होंने अब तक बहुत बड़े बड़े लिए हुए हैं। उसमें हम सबको पता है कि कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लगाने की बात हो, या फिर उन्होंने पनामा के जो प्रेसिडेंट है, पनामा के जो लीडर है, उनको भी धमकी दी थी कि वो पनामा कैनल को एक्वायर करेंगे, पनामा कैनल को एनेक्स करेंगे। गाजा को भी ओन करने की बात उन्होंने कुछ दिनों पहले की हुई थी। तो ऐसे भाई बहुत सारे डिसीजन जो है उन्होंने ऑलरेडी लिए हुए हैं। लेकिन जब से जैसे जैसे उनकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो आगे बढ़ रही है, तब से लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ डिसीजंस को लेकर अपना जो रिवर्स गियर है वो डाल रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अपने डिसीजंस में वो यू टर्न लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सारे डिसीजंस नहीं, लेकिन कुछ डिसीजंस में अपना यू टर्न लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अगर हम एग्जांपल की भी बात करते हैं तो हम सबको पता है कि कनाडा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की थी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप में भी कुछ दिनों के लिए ये टैरिफ्स को डिले कर सकते हैं और टैरिफ्स को कैंसिल भी कर सकते हैं, कि नहीं भी लगा सकते। तो यहां पर कितना बड़ा डिसीजन कनाडा के रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार ले रहे हैं, तो यहां पर भी हम देख सकते हैं। और एक बात, ये सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं है, यहां स्क्रीन पर भी हम देख सकते हैं कि कई सारे आर्टिकल्स इस बात को कवर कर रहे हैं कि देखो, ट्रंप में रिज्यूम यूक्रेन एड इफ पियोटल मीटिंग गोज वेल, रूबियो सेज। US just about ready to lift Ukraine intel freeze, Trump says ahead of Saudi meet। मतलब हम सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों में युद्ध चल रहा है, पिछले 3 सालों से युद्ध चल रहा है। और इस वॉर में यूक्रेन को यूएसए बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। वो फिनेंशियल सपोर्ट हो या फिर इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, इंटेल सपोर्ट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हो, सारा सपोर्ट जो है वो यूएसए ने पिछले 3 सालों में यूक्रेन को दिया हुआ है। और अगर हम डेटा की भी बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो यूएसए का ही एक गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है, सो इस डिपार्टमेंट के मुताबिक यूएस ने 3 सालों में पिछले करीब 180 बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो यूक्रेन को की हुई है। लेकिन कुछ दिनों पहले हमने ये वीडियो भी आपके साथ शेयर किया हुआ था कि कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच कुछ क्लैश हुआ था व्हाइट हाउस में, और उस क्लैश के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने सारे सपोर्ट जो है यूक्रेन को प्रोवाइड किए हुए उन पर बंदी लगाई थी, उनको रोक दिया गया था। लेकिन अब ऐसा सामने आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार अपने इस डिसीजन को रिवर्स करते हुए उन सारे एड को या फिर सारी सपोर्ट को फिर से एक बार रिज्यूम कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस पूरे मामले का बैकग्राउंड एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि देखो, अगर हमें बैकग्राउंड पता ही नहीं है तो हम नहीं समझ सकते कि आज जो चल रहा है यूएसए और यूक्रेन के बीच और रशिया यूक्रेन वॉर में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है वो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो लेट्स फर्स्ट चेक अबाउट बैकग्राउंड। हुआ यह था कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इलेक्शन कैंपेन चालू किया था, तब से उन्होंने एक बात को रिपीटेडली कहा था कि अगर वो यूएसए के प्रेसिडेंट के तौर पर चुन के आते हैं तो वो एक ही दिन में रशिया और यूक्रेन वॉर को खत्म कर सकते हैं। अब देखो, हमने भी पिछले कुछ वीडियो के जरिए ये बात आपसे शेयर की है कि एक दिन के अंदर अंदर किसी भी वॉर को खत्म करना या फिर रोकना संभव ही नहीं है। और एक्सपर्ट्स ने भी, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है, उन्होंने भी इस बात को बोला था कि ये सारी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स है, एक दिन में या फिर एक रात में किसी भी वॉर को रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये तो बात इससे क्लियर होती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब से चुन के आए हैं तब से लेकर इस वॉर को रोकने के लिए या फिर इस वॉर में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट लाने के लिए हमें बहुत ही सीरियस दिख रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से ही जेलेंस्की को, या फिर हम कह सकते हैं कि यूक्रेन के रोल को, इस पीस टॉक में जो यूक्रेन का रोल है, इसको शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप ने नजरअंदाज किया है। यहां भी हम देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि यूक्रेन्स फियर्स आर बिकमिंग रियलिटी आफ्टर ट्रंप टॉक्स टू पुतिन, अ फोन कॉल स्पार्क्स फियर एंड ड्रेड इन कीव एंड अदर यूरोपियन कैपिटल्स। हम सबको पता है कि कुछ दिन पहले या फिर एक महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच एक फोन कॉल हुआ था पीस टॉक के रिगार्डिंग। लेकिन इस फोन कॉल में जेलेंस्की को कुछ
हद तक या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली डोनाल्ड ट्रंप ने या फिर व्लादिमीर पुतिन ने इग्नोर किया था। और ऐसा भी देखा गया था कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच दोस्ती हो सकती है, जो एक दूसरे के लिए एडवर्सरीज या फिर एनिमीज कई सारे सालों से रह चुके हैं। तो क्या इन दोनों देशों के बीच, इन दोनों लीडर्स के बीच दोस्ती हमें देखने मिल सकती है? उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द यूक्रेन में इलेक्शंस करवाने होंगे और ट्रंप को या फिर यूएसए को ये श्योरिटी है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन में री इलेक्ट होकर एज अ प्रेसिडेंट री इलेक्ट होकर नहीं आ सकते। मतलब हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की के ऊपर कितना भरोसा रखते हैं। यहां पर मैं कह सकता हूं कि जीरो ट्रस्ट जो है वो ज़ेलेंस्की के रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप के मन में है। अगर हम म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की भी बात करते हैं तो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये कंसर्न जताया था कि इफ देयर इज नो यूक्रेन देयर कांट बी पीस एंड इफ देयर इज नो यूरोप देयर कांट बी पीस टॉक। मतलब यूक्रेन को भी या फिर यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स है उनको भी इस बात का डर है कि यूक्रेन को और पूरे यूरोप को इस पीस टॉक में कंप्लीटली इग्नोर किया जा सकता है। और डेफिनेटली कई हद तक डोनाल्ड ट्रंप ने ये करके भी दिखाया है। लेकिन अब जब अब चीजें आगे बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में जब से अनबन हुई है, जब से क्लैश हुआ है, तब से लेकर तो बहुत सारी चीजें हैं, उस पर तो रायता फैला हुआ है। लेकिन अब जब ये सारी चीजें आगे बढ़ रही है तब एक जो रे ऑफ होप जो है वो क्रिएट होता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हम यहां पर देख सकते हैं कि ज़ेलेंस्की इन सऊदी अरेबिया फॉर पीस टॉक यूएस मीटिंग फॉलोज। मतलब सऊदी अरेबिया में अब रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर पीस टॉक आज ही होने जा रहे हैं, जिसमें रशिया, यूक्रेन और यूएसए तीनों का ही समावेश होगा। और ये जो पीस टॉक है उसमें और एक बात इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया भी इस पीस टॉक का हिस्सा रहने वाला है। और ये जो पीस टॉक है ये ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो अनबन हुई थी उसके बाद ही शेड्यूल की गई है। तो इसमें हमारे लिए ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार अपना जो सपोर्ट है यूक्रेन को लेकर वो रिज्यूम कर पाते हैं या फिर नहीं। ज़ेलेंस्की भी यहाँ पर एक स्टेप पीछे जाएंगे या फिर वो फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप को लेकर या फिर रशिया को लेकर एग्रेसिव होते हुए हमें नजर आएंगे। क्योंकि देखो अगर यूक्रेन शांति चाहता है तो यहां पर यूक्रेन को एक स्टेप पीछे जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अगर यूएसए यूक्रेन के खिलाफ जाता है तो यूक्रेन को जो सपोर्ट आज तक मिला हुआ है वो कट आउट होगा और यूरोप यूएसए को रिप्लेस कतई नहीं कर सकता है। तो यहां पर हम सबको पता है कि अगर यूक्रेन यहां पर एग्रेसिव नेचर अपना शो करता है तो फिर एक बार यूक्रेन को सेटबैक मिल सकता है। और ज़ेलेंस्की की जो पॉपुलैरिटी है जो ऑलरेडी यूक्रेन में और यूएसए में गिर चुकी है वो फिर एक बार कई हद तक गिरते हुए हमें नजर आ सकती है ना। अब अगर हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ आ सकता है कि यूक्रेन के लिए यूएसए का सपोर्ट कितना क्रूशियल बनता है। तो देखो, रशिया लॉन्चेस ओवरनाइट एयर स्ट्राइक्स ऑन कीव अहेड ऑफ पीस टॉक्स इन सऊदी अरेबिया। हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया में पीस टॉक्स होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रशिया यूक्रेन के ऊपर एग्रेसिवली अटैक करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब देखो, अगर यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट फिर से रिज्यूम करता है तो कुछ हद तक यूक्रेन रशिया को कंटेन करने में असरदार साबित हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सबको पता है कि रशिया एक एक्सपांशनिस्ट देश है और उसको लैंड बहुत पसंद है। हमने क्रीमिया के बारे में भी ये देखा है कि किस तरह से क्रीमिया को रशिया ने एक्वायर किया हुआ था। तो यहां पर अगर रशिया को अगर यूएसए सपोर्ट करता है और इस टॉक में यूक्रेन को इग्नोर किया जाता है तो रशिया बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। और ये सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं तो यूरोप के लिए भी, यूरोपियन मेनलैंड के लिए भी ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। यूरोप की जो इंटरनल सिक्योरिटी है या फिर यूरोप की जो सॉवरेनिटी है, ये सारी चीजें खतरे में आती हुई हमें नजर आ सकती है। और यही बात को यूरोपियन लीडर जो है उन्होंने बार बार रेस किया हुआ है कि अगर रशिया को यूएसए का सपोर्ट मिलता है या फिर यूक्रेन को इग्नोर किया जाता है तो रशिया कई हद तक आगे बढ़ सकता है, यूक्रेन को भी एक्वायर कर सकता है और यूरोप की मेनलैंड को भी इससे धोखा निर्माण हो सकता है।
आने वाले समय में सऊदी अरेबिया में एग्जैक्टली होता क्या है, पीस टॉक कैसे कंक्लूड होते हैं, शांति एस्टेब्लिश होती है या नहीं, ये सारी चीजें हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आने वाले समय में कोई डेवलपमेंट आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो, आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना आपको भूलना नहीं है। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आपको बार बार देखना है, आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे प्रैग्मेटिक इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।